अब तक आपने देखा। ये सॉरी लगा रखी है प्रज्ञा जी आपने। कल को किसी का सर फोड़ दोगे फिर सॉरी बोल दोगे। तेरे और बड़ो बहू की संगत में रहने का उसे सौभाग्य मिल जावे, तुम्हारी छोरी तितली भी कुछ गुणवान हो जावेगी। अरे भाई साहब, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? भेज दो ना उसको, हमारे पास रहेगी, बड़ों के पास रहेगी, तो जैसा आप चाहते हो वैसा सीख जाएगी। आप यहाँ हमारे को सॉरी बोलने आए हो या फिर डांटने आए? अब हमारे को ना आपसे कोई बात करनी ही ना। ये लड़की मुझे ऐसे ही हालत में बंधी हुई चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। अब आगे। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो हो गया है। अब बस एक ही विनती करती हूँ कि जिसे आपने हमारे जीवन में इतनी खुशियाँ लाई है, आप प्रज्ञा और वरदान का जीवन भी खुशहाल बना दीजिए। और आज लोहड़ी के जश्न के दौरान कुछ ऐसा करिए भगवान कि लक्की जी का मन खुश हो जाए और मैं उनसे यूँ मसले पे बात कर सकूं, और वो भी इसी तरीके में कि वो नाराज ना होए। आखिर प्रज्ञा ने तो पता चलना ही होगा कि वो क्या गलत कर रही है। ये भोलेनाथ, आज तो आपको ये मसला संभालना ही होगा, क्योंकि लोहड़ी के बाद मैं आपकी परम भक्त बड़ों से इस मुद्दे के बारे में बात करूंगा। शायद वो इसके बाद मार से नाराज हो जावे, पर कुछ भी करके ना हमें वरदान को समझाना होगा कि वो प्रज्ञा के संग गलत ना करे। अबे गोला तो ठीक से बना ले, गोले भी नहीं बन रही क्या? लकी भाई, लोहड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी लोहड़ी मेरे भाई। पर तू मने यो बात बता, इतनी भी खुशी क्या कि अपना ये दिमाग घर पे छोड़ आया? क्या मतलब? अरे हमारा मतलब से कि गोला बनाने की क्या जरूरत से? पहले लकड़ियां लगा कर देख तो लेता कि आग कहां चलानी से। क्या हुआ, कोई काम ठीक से करना आवे से कि नहीं? भाई मन ने तो यो काम ढंग से ही किया था, पर ये गोला बनाने के लिए तो मन ने यो सब रावना भी ये पे डाल दे। तेरे में दिमाग तो पहले से है ना, कान भी कहीं छोड़े आएगा किसी दुकान पे। मैंने इससे कहा कि यार पहले लकड़ियां लेके आ, लकड़ियां लगा, फिर उसके बाद में घेरा बना देते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भरपाई, अच्छे ताई लगा दे, घर एकदम सुंदर लगना चाहिए। जी। अरे बड़ो, इतना सारा काम अकेले कर रही है। मन्ने बोलती मैं मदद कर देती थारी। जैसे मैं अकेली का हूँ, भरपाई भी तो है, पर अगर इतनी मदद करने की वो है ना तो पिंकी यो टोकरा लेके जा और सीढ़ियों पे सजा दे। हाँ हाँ। मैं करती हूँ। ध्यान से भागो, बच के रहना। प्रज्ञा सुन, देख ये थाल है ना, रेवड़ी गज्जक
मूंगफली सब थालियां में भर भर के अच्छी ताई रख दिए। शाम की पूजा में मने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आगे बात सिमन में मुंह में जबान ना से तेरे नो सिर हला के जवाब दे रही है, मुंह खोल के बोल, तेरी जबान घिसना जाएगी। बेरा ना किन ख्यालों में खोई रहे है जट्टा जी। अबुरा जी ओ जी सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। की हाल है जी? जट्टा जी मने थारे ते एक बात करनी से। ओहो जी, हुकुम करो जी। शाम के जो यो त्योहार है ना लोहड़ी का, इस पे थारा एक अच्छा सा प्रोग्राम हो जाए ना, कतई 4 चांद लग जाएंगे। हम बोलो करोगे कि ना? जी क्या बात है जी, क्या बात है। वो जी क्या है ना, जो लोग हमें प्यार करते हैं ना उसके लिए तो हम जान भी दे देते हैं। माँ जी आपने बोला है इतने प्यार से, और जी मैं मना कैसे कर सकता हूँ। ऐसा गाना गाऊंगा, ऐसा गाना गाऊंगा कि पूरा गांव झूम झूम के नाचेगा जी। बल्ले बल्ले बुआ। योके तागी में जी अब किसी से मिलने आए हो? किससे मिलना है? अब क्या करूं मैं? अरे बड़ो, तितली ना आई अभी तक। राम सिंह जी भाई साहब का फोन है। तू तितली है ना? कितनी सियानी हो गई तू है। मैंने जब थारे को देखा था ना तो घनी छोटी सी थी, तितली की तरह उड़ती फिरती थी। अब देखो कैसे डरी सहमी शांत सुशील खड़ी है। तूने फोन ये मालती, ये तितली आ गई। अब इसके आते तो घर में चहल पहल होगी। पर इसका बापू तो कुछ और ही तारीफ कर रहा था। ये तो बिल्कुल इसी ना। अरे मालती माँ जी, तितली के लिए तो मैंने कमरे की साफ सफाई भी करके रखी से। चल अब बाहरी खड़ी रहेगी, अंदर चल चल। क्यों हुआ तितली? थोड़ी डरी से हमें लग रही हो। अब कहीं से भाग के आ रहे हो? ऐसा लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा था। ना हमारे पीछे कौन पड़ेगा, ये तो थकान सी है थोड़ी। मैंने तो लगता से ये आप ना करनाल से भाग भाग के आए हो। नहीं वो क्या है ना, भागने दौड़ने में हमारी घनी रुचि से आज मैंने भागने का मौका नहीं मिला तो बस अड्डे से भागते भागते यहाँ पे आई मैं। अरे बड़ो, बेचारी तितली कितनी थकियारी से आई है। और तू देख, थारे सवाल तो जैसे खत्म ही ना हो। वैसे थारे सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं तितली ने अंदर लेके जाऊं, बेचारी आराम कर लेगी थोड़ी। अम्बे बड़ो, तू तो कुश्ती के साथ साथ वकालत करने लगी। क्यों तितली, एक फोन कर देती तो मैं गाड़ी भेज देती बस अड्डे। और तूने राम भाई साहब को फोन किया कि ना? अच्छा चल अंदर तो चल चल चल। क्या देख रही है बार बार पलट पलट के? हेलो राम भाई साहब, नमस्ते। मैं मालती बोल रही हूँ। राम राम मालती। मैंने आपको यूँ बताने के लिए फोन किया है कि तितली यहाँ पे ठीक ठाक पहुँच गई है। क्या तितली वहां पहुंच गई से? हाँ भाई साहब, पहुँच गई है। अभी थकी हारी है, नहीं तो आपसे बात करा देती।
और आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करो, अपने ही घर में है वो। अच्छा भाई साहब, मैं फोन रखती हूँ, आज उसके पसंद का खाना बनाऊंगी, ठीक है? नमस्ते। अब माल क्यों, क्या कंफ्यूजन है भाई? अरे वरुण। हाँ जी बाबूजी, क्या हुआ? यो तितली थारे से कुछ कह के गई से? जी, सहेली के घर गई से? ना भाई, सहेली के घर ना गई से, वो गई से मालती के घर। यो तितली का भी कुछ ठीक ना से, कब खेत उड़ जावे पता ही ना चले। बाबूजी, हाँ। आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे बावड़े, सच बोल रहे हो। अभी मालती का फोन आया था। भगवान का शुक्र है कि छोरी ने मन बदल लिया, वरना तो ना जाने की रट सी लगा रखी थी उसने। ये तो अच्छी बात है बाबूजी, अकल देर से आई पर दुरुस्त आई। हेलो बबलू, किधर से है तू? अरे भागो, मन्ने तो सही मौके पे एक ट्रक वाले ने लिफ्ट दे दी। मैं तो उसी के संग सिरसा से बाहर निकल गया। वाह बबलू, तेरा तो सब सेट है। हमारे पीछे तो पुलिस पड़ गई थी, पता नहीं क्या होगा हमारा। और चोरी का माल? वाह, तने चोरी के माल की फिक्र है और मेरी चिंता कोई ना। ना ऐसा कुछ ना से, बता तू कहाँ से अभी? अरे पुलिस तुम्हारे पीछे ही पड़ गई थी। पुलिस नु चकमा देने के चक्कर में मैं घर में घुस गई और मन्ने अभी लगे कि यहाँ से भी मन्ने टाइम से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना मन्ने कोई तितली नाम की छोरी समझ के बैठे से। समझ लिया से तो समझे रहने दे, इसमें कौन सी बुरी बात से? तितली बन के मजे ले करके, क्योंकि बाहर निकली तो झट से पकड़ी जाएगी। हमारी मान तो तू बसंत पंचमी के दिन वहाँ से निकली हो। उस दिन घड़ी गमा गमी रहे से गाँव में, किसी का ध्यान नहीं जाएगा थारे ऊपर, ठीक से? बात तो तन्ने पूरे पते की कही है, तब तक मैं आराम से रह लूंगी और इस घर की छानबीन भी कर लूंगी। वैसे भी देखने और सुनने में ये बड़े अमीर लोग लागे से हैं। लगता है भगवान की मर्जी से कि यहाँ मैंने रोका है ताकि छप्पर फाड़ के मैंने मिल सके। ओ भाई, छप्पर फटने वाला से। तितली जी, दरवाजे पे कोई है? हाँ, मैं तने बाद में फोन करती हूँ। बाय। तितली जी, लो जी, माँ जी ने आपके लिए शैम्पू साबुन वगैरह भेजा है। धन्यवाद। अरे उसने बैग में क्यों रख रहे हो? ये तो रोज के इस्तेमाल का सामान है। तेरी की सब कुछ मार के अपने बैग में छुपा लेने की आदत तो मने एक दिन फंसपाई देवेगी। मैं भी ना बावरी सू, वो क्या है ना, सामान निकालते निकालते वापस रख दिया सामान बैग में। इतने सारे गहने, तितली इतने सारे गहने कहाँ से आए? आप लाए हो? कुछ बोलिए ना, आप इसे चुप क्यों खड़ी हो? ये तितली, यो देख, मैं कितना अच्छा नाश्ता बना के लाई सू तेरी खातर, अपने हाथों से। मतलब हमने बनाया। तितली, ये गहने क्यों बिखेर रखे ऐसे? वही तो मैं पूछ रही हूँ, पर कब ते बुत बन के खड़ी है? बोल बेटा।
बड़ो तने किते ऐसा तो ना लग रहा कि यो सब माल चोरी का से। अरे भला न्यो तो सोचो इसके बापू ने या यहाँ क्यों भेजी है? छोरी जवान होगी है, ब्याह लायक, हमारे घर में कामकाज सिखाने के लिए भेजा है इसने, है ना मालती? और या कुछ दिन हमारे घर में रहेगी और इसी बीच में इसे रिश्ते वाले देखना आगे तो गहने किस्ता मांगती फिरेगी, तेरे मेरे किस्ता मांगती फिरेगी। इसीलिए यो बात सोच के इसके बापू ने इसे गहने देके भेज दिया, है ना मालती? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ भाभी। राम सिंह जी भाई साहब के परिवार का और हमारे परिवार का 2 पुश्तों का मेल जोल से, पहले उनके पिताजी की, फिर राम सिंह जी भाई साहब की ईमानदारी की सब कस्में खाते हैं और इस तितली पे तो सब जान छिड़कते हैं। यो गहने क्या चीज है, इसीलिए यो गहने लेके इसको भेजा है। और बेटा इनको ऐसे क्यों बिखेर रखा है? इन्हें समेट के अलमारी में धर दे, पहले इनको उठा ले फिर नाश्ता कर ले। हम अब समझी मैं, कोई तितली नाम की छोरी अच्छी बहू बनने की ट्रेनिंग लेने के लिए इनके यहाँ आने वाली थी। खैर मन्ने के, वैसे मैं भी तो ब्याह लायक हो गई हूँ, तो लगे हाथ मैं ही फ्री की ट्रेनिंग ले ले हूँ। क्या बात है बड़ो, किस सोच में पड़ गई? माँ जी, मुझे ना लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। के? पता नहीं, मन कुछ अजीब महसूस हो रहा है माँ जी। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिक्स्थ सेंस। मेरा ना माँ जी वो सिक्स्थ सेंस कह रहा है कि कुछ गड़बड़ से। तू भी ना बढ़ो, अपने दिमाग के घोड़े कम दौड़ाया कर। इन्हें कभी आराम भी करने थे और सोचा तो बहुत कम कर, वो भी अंग्रेजी में, नहीं तो तू अंग्रेजी की फंग्रेजी बना देगी। चल माँ जी ने तो ये मजाक लगा। लक्की जी कहाँ है? भाभी, क्या हो गया भाभी, किसने ढूंढ रही हो? लक्की भाई ने। तू इतना क्यों मुस्कुरा रही है? अरे ना भाभी, ऐसी कोई बात ना सिर्फ, और पता है मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप लक्की भाई नहीं ढूंढ रहे हो, है ना? वो क्या है ना, लक्की भाई राणा भाई संग बाहर गए से गांव के बुजुर्गों ने बुलाने के लिए, वो लोहड़ी के लिए, और उन्होंने मैंने बोला भी था आपको बताने के लिए, पर मैं। ठीक है भाभी, आपने हमारे से तो पूछा भी ना कि मैं किसने ढूंढ रही हूँ। तो किसने ढूंढ रही है भरपाई? मैं आपने ढूंढ रही थी। और किसने ढूंढूंगी भाभी, हमारी थोड़ी मदद कर दो ना, वो पूजा की तैयारियों में थोड़ी सी। चलो ना फिर। ओ जी, मैं तो दसिया कि मैं खुद आ जाऊंगा, और आज तो मैं कतई नहीं आ सकता। ओ जी, मेरा प्रोग्राम है बाहर, मेरे फैंस मेरा वेट कर रहे हैं। और जट्टा द ग्रेट अपने फैन को कभी भी नाराज नहीं करता। बिल्कुल करेक्ट बात है जी। तो ठीक है, मैं जाता हूँ अपने फैन दे कोल, मैं आपसे आराम से मिलता हूँ, ठीक है जी? बिल्कुल जी, सही कह रहे हो, जाओ जाओ, आपके तो बहुत सारे फैन है ना। लेकिन एक गल सुनो जट्टा जी, जितने जट्टा सिंह के चाहने वाले हैं ना, उतने ही तेजी को मारने वाले हैं। 2 मुस्टंडे तो इसी घर में हैं। मुस्टंडे? लाखा और राणा। और जी बाकी तुम खुद समझदार हो, तुम खुद जान दो तुमको किस चीज की जरूरत है? अपने चाहने वालों की या तेजी की जान की? ओ मेरे प्रोड्यूसर साहब, एक गल दस, अभी तुसी अपने जट्टा दे लिए ऐसे सोच रहे हो, मतलब कमाल ही हो गया है। जट्टा जी, आपने बाहर सब बुला रहे से। प्रज्ञा जी नमस्ते।
कैसे हो आप? सब बढ़िया? मैं ठीक हूँ। वो चट्टा जी चलिए ना बाहर, सब आपके प्रोग्राम का इंतजार कर रहे से। चलिए। ओ प्रज्ञा जी, कल ऐसी है कि थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो गया जी। प्रॉब्लम क्या है कि मैं आज के फंक्शन में तो आ नहीं पाऊंगा, तो आप प्लीज मेरे फैंस को जाके मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिए। तो प्रज्ञा जी जाना बहुत जरूरी है। मेरा आओ प्रोड्यूसर साहब, लेट हो रहे जी। हैरी नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी प्रज्ञा जी, गुड बाय जी, बाय बाय। इबियो चट्टा जी को क्या हो गया? इतनी जल्दी जल्दी किस जा रहे से? कुछ ठीक ना लग रहा, मने पता करना होगा।